हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंपोस्टिंग मशीन्स के बारे में। कंपोस्टिंग मशीन्स होते क्या है, कंपोस्टिंग मशीन्स किस लिए अपने को यूज करना पड़ता है या कंपोस्ट मशीन्स को ऑपरेट कैसे करना पड़ता है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। मैंने पिछले एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि कंपोस्टिंग का प्रोसेस कैसा होता है। जैसे कि आपको सेग्रीगेशन का फर्स्ट स्टेप लेने के बाद आपको एंडिंग तक फाइनल कंपोस्ट आपको कैसा मिलेगा, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया था। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपोस्टिंग मशीन्स कैसे वर्क होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं, कंपोस्ट मशीन्स होता क्या है इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भाई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेस्ट डिस्पोजल आइडिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मैं आपको विनती करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कंपोस्टिंग मशीन्स मतलब कंपोस्ट बनाने वाली मशीन्स। अब इस मशीन को हम कंपोस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंपोस्टिंग बनाने के लिए मैंने जैसे बताया था, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि हीटिंग, मिक्सिंग, वेंटिलेशंस और कार्बन सोर्स, ये सब चीजें कंपोस्टिंग बनाने के लिए लगते हैं। कंपोस्टिंग मशीन्स मार्केट्स में कोई बैच टाइप कंपोस्टिंग आता है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोस्ट मशीन है, कुछ सोलर कंपोस्ट मशीन आता है। बहुत सारे ऐसे कंपोस्ट मशीन मार्केट में आजकल अवेलेबल होते हैं। तो उसमें से जो इलेक्ट्रिकल कंपोस्ट मशीन है, इलेक्ट्रिकल कंपोस्ट मशीन होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल की एक मशीन रहती है, जितना आपका कैपेसिटी रहता है। सपोज आपका अगर 50 केजी का डेली वेस्ट अगर आपका आता है तो 50 केजी के डेली वेस्ट में आप उस मशीन में 50 केजी का कचरा उस मशीन में जब डालोगे तो 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द कंपोस्ट। एक्चुअली 24 आवर्स में, मैंने लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था कि 24 आवर्स में कोई कंपोस्ट बनता नहीं है। तो फिर कंपोस्ट मशीन्स का यूज क्या है, इस कंपोस्ट मशीन्स में होता क्या है। कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ अच्छे पार्ट्स भी इसमें, एडवांटेज भी है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडवांटेज बताने से पहले एक बात बताता हूं कि कंपोस्टिंग अगर आपको करना है तो प्रोसेस फॉलो करके कर दीजिए। आप कोई भी तरीका यूज करिए, कोई भी कंपोस्ट अगर फोर्सफुली करते हो तो वो कंपोस्ट नहीं रहता, उसका तरीका ही कुछ अलग है। तो कंपोस्ट मशीन एक कंपोस्ट बनाने वाली मशीन, जो गीला कचरा, अपने घर का जो गीला कचरा है वो घर का गीला कचरे से अपने को कंपोस्ट बनाती है, ऐसी वो मशीन है। इस मशीन में कुछ पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, कुछ मैकेनिकल पार्ट होते हैं, कुछ स्टील मेटालिक पार्ट्स, बहुत कुछ पार्ट्स होते हैं इसमें। ये जो मशीन है स्टेनलेस स्टील और MS की बनी हुई रहती है। अभी इस मशीन में एक फ्रंट डोर रहता है, एक टॉप डोर रहता है। टॉप डोर से आप कचरा डालोगे तो अंदर एक मिक्सिंग का ब्लेड रहता है, शाफ्ट रहता है, और उसमें वो कटिंग या कोई मिक्सिंग अच्छा प्रॉपर तरीके से मिक्स करेगा। अभी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी डाले हुए रहते हैं, जैसे कि कुछ कल्चर उसमें रहता है। एक कल्चर आपका वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है और अंदर मिक्सिंग होती है, तो ये पहला प्रोसेस तो हो गया कि मिक्सिंग तो होती है। तो हीटिंग का जो प्रोसेस है वो नीचे से उसको 24 आवर्स के लिए 70 डिग्री का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली वो ऑन रहता है। इसीलिए जो हीट टैंक रहती है वो स्टेनलेस स्टील की टैंक रहती है, वो हीटेड हो जाती है। इससे क्या होता है कि अंदर हीटिंग और मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से होने से आपको जो वेस्ट है वो वेस्ट का आपको कंपोस्ट बनता है, और अंदर जो पार्टिकल्स है, जो कुछ वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल रिड्यूस होते रहते हैं। अभी हीटिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, वेंटिलेशन, इसमें ये कुछ ब्लोअर लगा रहता है। अभी होता ऐसा है कि जहां आप हीटिंग दे रहे हो, अंदर मिक्सिंग कर रहे हो, तो अंदर कुछ वेपर्स निकलते हैं, जहां से वो पानी के माध्यम से वो पानी बन जाते हैं और पानी बन के वो ड्रेनेज में डायरेक्ट कनेक्ट किया रहता है। तो ये वेंटिलेशन का काम करता है। कार्बन सोर्स तो मैंने बताया कि पहले ऑलरेडी उसमें डाले होता है, पर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स ये है कि 24 आवर्स में कंपोस्ट बनाने की मशीन जो है ये 80 to 90% रिडक्शन तो करती है, पर जो 10% कंपोस्ट होता है वो कंपोस्ट की क्वालिटी बहुत ही खराब क्वालिटी रहती है। इसमें होता ऐसा है कि अंदर जो वेस्ट 70 डिग्री से आप बैक्टीरिया को किल करके बना रहे हो,
उसका जो कंपोस्ट है वो कंपोस्ट की क्वालिटी तो अच्छी नहीं रहेगी। नेक्स्ट पार्ट है मतलब ये तो अपना है, और ये अंडर मेंटेनेंस आप ये मशीन्स यूज नहीं कर सकते। अंडर मेंटेनेंस मतलब अगर आपको ये मशीन्स लेना है और 50 केजी का डेली वेस्ट उसमें डालते रहेंगे 24 आवर्स में, तो आप रिडक्शंस तो करेंगे, कुछ 10% बचेगा वो निकाल के आप कंपोस्ट करके भी यूज करो, कोई इश्यू नहीं। पर अगर उस मशीन में कुछ बिगाड़ आ गया, कुछ अंडर मेंटेनेंस आ गया, तो उस मशीन्स को जब तक उसका सर्विस वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक आप उस मशीन्स को यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाएंगे। ये है अंडर मेंटेनेंस का। इस मशीन्स में कुछ बास वगैरह तो नहीं आती, क्योंकि जितना भी वेपर्स जनरेट होता है वो डायरेक्ट ड्रेनेज में तो जाता है। जो मशीन्स मार्केट में अवेलेबल है उससे ये मशीन्स की प्राइस जरा ज्यादा रहती है, और क्योंकि उसमें एक मेटालिक पार्ट यूज किए रहते हैं, कुछ पार्ट्स यूज किए रहते हैं, इसलिए उसकी कॉस्टिंग ज्यादा रहती है। तो ये मशीन्स बहुत कॉस्टली रहते हैं, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें हीटर, मोटर, ब्लोअर, ये सब चीजें जो इलेक्ट्रिकल के जो चीजें हैं वो ज्यादा यूज किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बैच टाइप कंपोस्टिंग। ये कंपोस्टिंग की जो टेक्निक्स है इसमें एक बहुत अच्छा टेक्निक्स इन्होंने यूज किया है। ये ऐसा होता है कि जहां आप वेस्ट डालते हो उसमें मिक्सिंग करो, और मिक्सिंग करके जो भी कुछ बाहर आउटपुट निकालते हो, आउटपुट आप क्यूरिंग सेक्शंस के लिए रखो। अभी क्यूरिंग सेक्शन होता क्या है कि जहां से आप मिक्सिंग करके जो भी कुछ है, एक मशीन से, एक पर्टिकुलर मशीन रहती है, उस मशीन में आप वेस्ट डालो और सॉडस्ट डालो या कंपोस्ट पीट डालो, कुछ भी डालो, और उसमें डालने के बाद जो भी कुछ मिक्सिंग है वो 5-10 मिनट के लिए या कुछ आधा घंटे के लिए आप अच्छे तरह से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद बाहर निकालो और बाहर कुछ अपना जो एनवायरनमेंट है उनके अंदर रख दो। इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम्स, जो आप मिक्सचर में वो जो सॉडस्ट या कल्चर पाउडर डाल रहे हो, सॉडस्ट या कोकोपीट, ये सब जो डाल रहे हो वो खुद ही हीट जनरेट कर देगी, और वो जो बाहर रखेंगे उसको आप अच्छा सा एक एनवायरनमेंट से आपका कांटेक्ट आके वो कंपोस्ट अच्छा बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है मतलब ये हीटिंग मिक्सिंग तो हमने नहीं कर लिया। वेंटिलेशंस का तो हमने बाहर के सराउंडिंग जो टेम्परेचर से या सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट आके वो कंपोस्ट बनता है, इसीलिए वो वेंटिलेशंस का भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कार्बन सोर्स, ये चारों चीजें इसमें कंपोस्ट होता है। पर इसकी जो कंपोस्ट क्वालिटी रहती है वो बहुत बढ़िया कंपोस्ट क्वालिटी रहती है एज कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल कंपोस्ट मशीन्स के बराबर। थर्ड स्टेप है कि सोलर कंपोस्ट मशीन्स, ये सबसे बहुत बढ़िया और अच्छा सा कंपोस्ट बनाने वाली मशीन है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है, अभी देखिए कि जो बैच टाइप कंपोस्टिंग में है उतने टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि जितना आप वेस्ट करेंगे और बाद में रखना पड़ता है आपको 10-15 दिन लग के लिए, और उसके बाद वो जो कंपोस्ट बनता है वो कंपोस्ट आप यूज कर सकते हैं। सोलर कंपोस्ट मशीन से बहुत ही कम समय में बनाने वाली एक कंपोस्ट मशीन है, जहां से आप अच्छा क्वालिटी का कंपोस्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें होता क्या है, जो आप वेस्ट डालोगे वो वेस्ट डालने के बाद आपको सिर्फ मिक्सिंग मैनुअली करना है। वो मैनुअली आपको ड्रम्स है या कोई हैंडल्स है, क्रैंकिंग हैंडल्स है, उससे आप मिक्सिंग कर सकते हो। और मिक्सिंग करने के बाद हर रोज कचरा डालो, मिक्सिंग करो, कचरा डालो, मिक्सिंग करो। उसमें ऑलरेडी आपको इंग्रेडिएंट्स 10% ऑफ योर डेली वेस्ट डालना पड़ता है। ये करने के बाद आपको मिक्सिंग और जो कुछ मिक्सिंग करने के बाद एक अच्छा तरीका का आपको कंपोस्ट मिलेगा। हीटिंग का इसमें प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व होता है, जो आप सॉडस्ट डाल रहे हो वो खुद का हीट तो जनरेट करता ही है, इसके सिवाय इसके जो ड्रम्स रहते हैं या इसका जो मशीन रहती है वो ब्लैक कलर की रहती है, और इस ब्लैक कलर के मशीन्स के वजह से अंदर हीट जनरेट होता है डायरेक्ट हीटिंग के कंसेप्ट से, उसको रेडिएशन कंसेप्ट बोलते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट हीटिंग भी होती है और खुद का हीट भी जनरेट वो कोकोपीट या सॉडस्ट ये जनरेट करता है। इसके सिवा और एक चीज है हीट और मिक्सिंग का तो बताया मैंने। वेंटिलेशन का, इसमें कंटिन्यूअसली एरिएशन चलता रहता है। इसमें कंटिन्यूअसली ब्लोअर फैंस, इनआउट ब्लोअर लगे रहते हैं। कंटिन्यूअसली अंदर एरिएशन के वजह से अंदर कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट रहता है। इसीलिए इसका जो कंपोस्टिंग की टेक्निक है बहुत ही अच्छा टेक्निक से ये कंपोस्ट बनाते हैं। और उसके बाद कुछ सिर्फ आप जब कंपोस्टिंग मशीन से निकालेंगे सिर्फ 2 दिन के लिए, तो बाहर का जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, उसका कांटेक्ट आने से ये कंपोस्ट
अच्छा बनते हैं। अभी इसका एडवांटेज ये है कि ये मशीन्स बहुत सस्ते हैं और सोलार पे भी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच जाता है और इस मशीन्स का कंटिन्यूसली एरिएशन की वजह से कुछ स्मेलिंग नहीं आता और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां से इस मशीन्स को आप कम दाम में लेके आप कंपोस्टिंग का एक प्रोसेस भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने 3 स्टेप बताया कि जो कंपोस्टिंग आप कर रहे हो, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, बैच टाइप कंपोस्टर मशीन है और सोलार कंपोस्टर मशीन है। ये 3 मशीन्स में आपको कौन से मशीन्स अच्छे लगे एक कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ अदर गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।